नमस्कार दोस्तों, आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ एक सुंदर सी कहानी। इस कहानी को एक बार ज़रूर सुने। एक राजा था, वह मूर्ति पूजा का घोर विरोधी था। एक दिन एक पंडित उसके राज दरबार में आया और राजा को ललकारा, हे राजन, तुम मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करते हो? राजा बोला, आप मूर्ति पूजा को सही साबित करके दिखाओ, मैं अवश्य स्वीकार कर लूँगा। पंडित बोले, राजन, यदि आप मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हो तो दीर्घा में जो आपकी स्वर्गवासी पिताजी की मूर्ति लगी है उस पर थूक कर दिखाए, और यदि थूक नहीं सकती तो आज ही से मूर्ति पूजा करना शुरू करें। यह सुनकर पूरी राजसभा में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद राजा बोला, ठीक है, आप 7 बजे बाद आना, तब मैं आपको अपना उत्तर दूंगा। उस समय तो वह पंडित चला गया, लेकिन चौथे ही दिन वह पंडित दौड़ा भागा गिरता पड़ता राजसभा में आ पहुंचा और जोर जोर से रोने लगा, त्राहिमाम राजन, त्राहिमाम। राजा बोला, क्या हुआ? पंडित बोला, राजन, राजसैनिक मेरे माता पिता को बंदी बनाकर ले गए हैं और 2 मूर्तियां मेरे घर में रख गए हैं। राजा बोला, हाँ, मैंने ही आपके माता पिता की मूर्तियां बनवाकर आपके घर में रखवा दी है। अब से आपके माता पिता हमारे बंदी रहेंगे और उन्हें खाने पीने के लिए कुछ न दिया जाएगा, लेकिन आप उनकी मूर्तियों की अच्छी प्रकार से सेवा करें। उन मूर्तियों को अच्छे से खिलाए, पिलाए, नहलाए, सुलाए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। पंडित बोला, राजन, वो मूर्तियां तो निर्जीव जड़ है, तो कैसे खा पी सकती है? और उन मूर्तियों के खिलाने पिलाने से मेरे माता पिता का पेट कैसे भरेगा? मेरे माता पिता तो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, कुछ तो दया कीजिए। राजा बोला, ठीक है, आप यह 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले जाए और उन मूर्तियों के सम्मान में उनके रहने के लिए एक अच्छा सा महल भी बनवा दे। पंडित बोला, मेरे माता पिता बंदी गृह में रहे और मैं उन मूर्तियों की सेवा करूं, यह तो महामूर्खता है। राजा बोला, हम देखना चाहते हैं कि आपके माता पिता की मूर्तियों की सेवा से आपके असली माता पिता की सेवा होती है या नहीं। पंडित गिड़गिड़ा कर बोला, नहीं राजन, उन मूर्तियों की सेवा से मेरे माता पिता की सेवा नहीं हो सकती। राजा बोला, जब आप सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमेश्वर की मूर्ति बनवा कर पूजवा सकते हैं और उससे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमेश्वर की पूजा होना मानते हैं, तो अपने माता पिता की मूर्ति की सेवा से आपके माता पिता की सेवा क्यों नहीं हो सकती? अब वह पंडित कुछ न बोला और दृष्टि भूमि पर गड़ा गया। राजा पुनः बोला, आपके माता पिता में जो गुण है, जैसे ममता, स्नेह, वात्सल्य, ज्ञान, मार्गदर्शन करना, रक्षा करना, चेतन आदि, उनकी मूर्ति में कभी नहीं हो सकते। वैसे ही मूर्ति में परमेश्वर के गुण जैसे व्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, सृष्टि, दयालु, न्यायकारी, चेतन नहीं हो सकते। फिर ऐसी मूर्ति की पूजा करने का कोई लाभ नहीं। इसके बाद थोड़ी देर राजसभा में सन्नाटा रहा। वह पंडित निरुत्तर हो चुका था। पंडित बोला, मुझे क्षमा कर दे राजन, आपने मेरी आंखें खोल दी है। मुझे मेरी गलती का पता चल गया है, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। अंतः में राजा बोला, और हाँ, जैसे हम अपने कपड़े को साफ रखते हैं, गंदा नहीं होने देते, उनका सम्मान करते हैं, यादगार के लिए बनाए गए अपने पूर्वजों के, महापुरुषों के चित्र और मूर्तियों को साफ रखने या नष्ट होने से बचाने का महत्व बस इतना ही है। जाओ, अपने माता पिता को सम्मान से ले जाओ। मानवता ही धर्म है और कर्म ही पूजा है। यही इस छोटी सी कहानी से हमें सीख मिलती है। जागो भाई, जागो और अपना भविष्य बनाओ। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।